10 फीट का डाला, 2000 किलो की पेलोड, टर्बो डीजल इंजन एंड प्राइसिंग की शुरुआत 9.25 लाख रुपए से। ये है 2023 का अपडेटेड बोलेरो मैक्स 2.0 HD यानी कि हेवी ड्यूटी। बाय द वे, जो प्राइसिंग है 9.25 लाख रुपए की, वो है 1.7 वर्जन की। जो 2.0 है, ये आपको इसके लिए देने पड़ेंगे 10,33,000 रुपए एक शोरूम पैन इंडिया। इसके अंदर आपको दो वर्जन्स मिलते हैं, एक बेस LX और एक VXI। लगभग 25 से 30,000 रुपए का फर्क आता है LX और VXI के अंदर। VXI क्यों? वेल, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कि ड्राइवर की जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है। सेगमेंट का पहला ऐसा एक गाड़ी है जो आपको ड्राइवर साइड पर आपको सीट ऊपर नीचे करने का ऑप्शन देता है। सेकेंडली, आपको ब्लूटूथ कनेक्टेड IMAX टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके अंदर आप गाड़ी का जो ट्रिप डिटेल्स हैं, गाड़ी इस टाइम पे कहाँ पर है, इकोनॉमी क्या आ रही है, टेलीमेटिक्स वगैरह, वो आप IMAX के तरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ छोटे मोटे डिजाइन फीचर्स हैं, जैसे कि जो फ्रंट ग्रिल है उस पर आपको ये क्रोम की इंसर्ट्स मिलती हैं। एक सेफ्टी फीचर, आपको जब गाड़ी आप टर्न करते हैं तो कॉर्नरिंग लाइट यहाँ पे है, दोनों साइड पे वो ऑन हो जाती है। सो LX और VXI वर्जन्स है, और 2.0 के साथ महिंद्रा कहीं ना कहीं टाटा योद्धा 2.0 को टारगेट कर रहा है। इस वीडियो के अंदर इसको गाड़ी को हम चलाएंगे भी, इसकी जो एक्सेलरेशन है, इसका कंफर्ट लेवल है, सस्पेंशन है, वो सब कुछ बताएंगे। बट उससे पहले जल्दी से बात करते हैं इसके डिजाइन को लेके। जो इसका डाला है वो 10 फीट लंबा है, तो ओवरऑल लेंथ इस गाड़ी की काफी लंबी है। इनफैक्ट इसका एक और वर्जन आता है सिटी बेस, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे लाइव है। तो सिटी के मुकाबले जो HD वर्जन है, हेवी ड्यूटी वर्जन है, वो काफी लेंथ में लंबा है। साइड प्रोफाइल पे 16 इंच के आपको चक्के मिलते हैं, और इसकी वजह से जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की, वो काफी ऊंची है। चाहे बात करें अप्रोच एंगल की, यानी कि इस चक्के के आगे जो बॉडी है वो काफी छोटी है, तो किसी भी इंक्लाइन को अप्रोच करते हुए या पीछे जो डिपार्चर एंगल है वो इस गाड़ी का काफी अच्छा है। साइड पे कुछ ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, जो पहली बार ये दिखा था हमने सिटी मैक्स के ऊपर। सिटी मैक्स बेसिकली 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था, और वही ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ इसकी जो वर्जन की ब्रांडिंग है कि HD 2.0, अगेन 2000 किलो की इसकी पेलोड क्षमता आती है। बड़े आउटसाइड मिरर्स हैं, काफी यूजफुल होते हैं ट्रैफिक के अंदर। एक गाड़ी चौड़ी काफी है, तो ड्राइवर के लिए एक बड़ा आउटसाइड मिरर होना काफी इंपॉर्टेंट है। धूप निकलने लगी है, और अभी मैंने नोटिस करा है कि जो उसका शीशा है, ये वाला विंडो, आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा टिंटेड आता है। देखिए, मैं इसको डाउन करता हूँ तो यू कैन मेक आउट कि शायद ग्लास पे फैक्ट्री फिटेड टिंट आता है, जो काफी अच्छा है फॉर समर्स अंदर ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। चढ़ने के लिए एक प्रॉपर लोहे का स्टेप दिया गया है, काफी हेवी ड्यूटी है। कुछ ये प्लास्टिक या पतला स्टील नहीं है, प्रॉपर मेटल का आपको यहाँ पे चढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ से इसका पूरा डाला, इसकी जो USP है वो शुरू होती है। साइड पे आपको मिलते हैं सेफ्टी के लिए, अगर एक्सीडेंट होता है तो कोई पेडेस्ट्रियन या कोई छोटी गाड़ी या कोई टू व्हीलर इसके नीचे नहीं जाए, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर एक लोहे का साइड पे आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है। व्हील कैप्स स्टॉक नहीं है, ये आप एक शोरूम लेवल से गाड़ी जब परचेज करेंगे तो आप इन व्हील कैप्स को, स्मार्ट लुकिंग व्हील कैप्स को आप ले सकते हैं। पीछे आके वही जो हम नॉर्मल देखते हैं बोलेरो के अंदर, आपको LED यहाँ पे लाइट्स मिलती हैं। इसके साथ साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सेंसर मिलते हैं। जब गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो ये सेंसर्स के हेल्प से अंदर आपको बीप आएगी, पीछे कुछ आता है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपका डाला खुलता है, एंड बिकॉज कमर्शियल गाड़ी है तो उसके अंदर 3M की रिफ्लेक्टिव टेप आती है। तो ओवरऑल डिजाइन वही है, छोटे मोटे बदलाव करे गए हैं। एक स्मार्ट लुकिंग, मैं कह सकता हूँ कि इस सेगमेंट के लिए एक स्मार्ट लुकिंग ये कमर्शियल पिकअप गाड़ी है। इसके अलावा इंटीरियर्स कैसे हैं, चलने में कैसा है, वो सब कुछ कवर करेंगे। उससे पहले काम करता हूं, इस गाड़ी का जो बोनेट है उसको खोलता हूं, बताता हूं कि इंजन के बारे में क्या चेंजेस करी गई हैं 2023 के लिए। बाय द वे, ये है इसका व्हाइट कलर, बट अगर आप जाते हैं VXI मॉडल के लिए तो व्हाइट के साथ साथ आप एक शैम्पेन गोल्ड कलर भी ले सकते हैं। सो बात करते हैं इस HD मॉडल का जो इंजन है उसके बारे में। 2023 के लिए महिंद्रा ने बदलाव जरूर करे हैं। जब ये 2022 में गाड़ी आई थी तो उसकी मैक्सिमम पावर थी 65 bhp, बट 2023 के लिए टर्बो चार्ज 2500 सीसी का BS6 फेज 2 रेडी ये इंजन है। 80 हॉर्स पावर की इसमें आपको जान मिलती है, और 220 Nm का टॉर्क मिलता है। साथ ही में इसमें आपको एक 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। अभी फिलहाल इसका CNG वर्जन HD का आउट नहीं है, बट कंपनी से जब हमारी बात हुई थी लॉन्च के ऊपर तो उन्होंने हमें हिंट दिया था कि शायद गोइंग फॉरवर्ड इसी साल HD का CNG वर्जन भी मार्केट में आ सकता है। एंड बिकॉज ये डीजल है, BS6 नॉर्म्स है, तो क्या इसके अंदर आपको एड ब्लू डालना पड़ता है? वेल, उसके लिए मैं काम करता हूँ, जहाँ डीजल भरते हैं वो कैप खोल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या एड ब्लू के लिए कुछ सेपरेट स्लॉट दिया गया है या नहीं।
सो यहाँ पे आपके पास सिर्फ डीजल भरने का जो कैप होता है वो है। इसका मतलब ये है कि ये वाली डीजल गाड़ी BS6 के अंदर भी एड ब्लू के बिना चलती है। सो खर्चे कम होते हैं, टेंशन कम होती है, सिर्फ डीजल भरिए और गाड़ी को चलाते रहिए। बाय द वे, अगर आपको इस इंजन को देखना है रात के लिए तो यहाँ पे एक गुड पॉइंट है कि इसमें लाइट दी गई है। ये चीज़ आई थिंक सिटी वाले मॉडल के अंदर नहीं है। तो अगर आप ड्राइवर भाई लोग रात को कुछ देखना चाहते हो, कुछ खराबी गाड़ी के अंदर आती है, तो ये लाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो मेरे साथ इंटीरियर्स के रहेंगे टीममेट शिप्रांशु। बाय द वे, जो गाड़ी है वो D+2 के लिए पासिंग में आती है, यानी कि ड्राइवर के साथ साथ 2 लोग लीगली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। सबसे पहला मेरा इंप्रेशन क्या है, एक कमर्शियल पिकअप के लिए जिसकी प्राइसिंग 7 लाख रुपए शुरू होती है, जो बॉडी पैनल्स वगैरह हैं वो मेरे ख्याल से अच्छे बनाए गए हैं। इसमें कोई लूज पैनल गैप मुझे कोई दिख नहीं रहे। ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, जो सीट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के लिए। मैं अभी 6 फीट मेरी हाइट है, तो मेरे सबसे नीचे करी हुई है और मेरे पास यहाँ पे अच्छा 3 से 4 इंच का फासला है। इसका मतलब क्या है, गड्ढों में जाते हुए जहाँ पे सड़क अच्छी नहीं है, अगर गाड़ी झूलती है हिलती है तब भी आपका सर यहाँ पे टच नहीं होने वाला। आपको दिखाया था लॉन्च पे कि इसके अंदर एक फुल डिजी कंसोल मिलता है, एनालॉग नहीं है, सब कुछ स्पीडोमीटर वाला LCD, एक प्रॉपर बड़ा डिस्प्ले दिया है, अच्छा दिखता है। स्टीयरिंग व्हील थोड़ा स्लाइटली ऑन द बड़ा साइड है। नीचे मेरे पैर के लिए जगह ठीक ठाक है। दिक्कत क्या आती है कि अगर मैं 5वें गियर में जाता हूँ तो ये गियर लीवर मेरे लेफ्ट नी से टकराएगा। आई थिंक ऐसा क्यों करा शिप्रांशु? ऐसा इसलिए किया गया होगा ताकि यहाँ पे जो तीसरा बंदा है वो बैठ सके, यहाँ पे लेग रूम उसे मिल सके। तो गियर लीवर को थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ पॉइंट कर दिया गया है। बट वो हो सकता है जो थोड़े लंबे ड्राइवर हैं उनके साथ दिक्कत रहेगी 5वें गियर में जब गाड़ी चलेगी। शायद ये सही है। और जो आपका SD मॉडल है इसके अंदर AC नहीं आता बट ब्लोअर आता है जो काफी लाउड है। सो ब्लोअर जरूर आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक जगह दी गई है एक मोबाइल फोन डालने के लिए। शिप्रांशु या साइड पे जो बंदे बैठते हैं उनके लिए भी कुछ जगह है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल एक जगह दी गई है जहाँ पे फोन आराम से रखा जा सकता है और शायद 2 फोन भी आराम से रखे जा सकते हैं। उसके नीचे ही एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। जैसे गाड़ी गड्ढे वाले रास्तों में जाती है, कच्चे रास्तों में जाती है, कमर्शियल गाड़ी है तो कच्चे रास्तों में जाएगी ही, तो यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया गया है जो काफी मजबूत दिखता है। तो आप इसे पकड़ सकते हैं, आपको ज्यादा झटके महसूस नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं इस सीट की, तो सीट भी यहाँ पे कंफर्टेबल दी गई है, लेदर की कवरिंग दी गई है सीट पे, और सीट की जो कुशनिंग है उसे ध्यान में रखा गया है ड्राइवर भाइयों के, उसके साथ साथ जो उनके साथी होते हैं उनके कंफर्ट के लिए। और साथ ही में जो आप अगर ड्राइवर साइड से चढ़ते हैं तो क्योंकि गाड़ी काफी ऊंची है, 16 इंच के चक्के, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रैब रेल दिया गया। आपकी हाइट छोटी भी है तो गाड़ी में चढ़ना आपके लिए आसान है। पीछे विजिबिलिटी अच्छी है। एक शीशा है जो खुल जाता है, खुलने के साथ साथ आई थिंक एयर वेंटिलेशन होगी और आपको जो सामान है डाले में वो आप देख सकते हैं। शिप्रांशु, साइड पे भी कुछ AC वेंट है या हवा के वेंट है? ये हवा के वेंट हैं जो कि बाहर से हवा को अंदर लाने में, कैबिन में वेंटिलेशन को प्रोवाइड करने के काम आएंगे ताकि कैबिन गर्म ना हो। काफी गर्मियों में आपको अंदर हवा आती रहे। और नीचे 4 स्विच दिए गए हैं डमी, जो आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा लाइट लगानी है, फॉग लैम्प लगाने हैं, कोई एक्सेसरी लगानी है तो उसके लिए 4 डमी स्विच हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें करके महिंद्रा अपने कस्टमर्स को लंबे रन में खुश रखती है। बाय द वे, इस गाड़ी के अंदर आपके शोरूम लेवल से आपको एक एक्सेसरी मिलती है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो ये चीजें भी एक कमर्शियल गाड़ी के अंदर देना काफी अच्छा है। इसके नीचे ब्लोअर को मैं ऑन करता हूँ, 1 2, काफी लाउड हो जाता है। यहाँ पे आपका आता है फोन रखने का एक स्लॉट एकदम ब्लोअर के नीचे, तो यहाँ पे आपका फोन आता है। अगर आपको अपनी इस पे नेविगेशन भी ऑन करनी है तो नेविगेशन मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे गियर लीवर के आगे एक स्विच दिया गया है, ये बैटरी कट ऑफ स्विच है। तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए गाड़ी को छोड़ना है, इसको ऊपर करेंगे तो बैटरी कनेक्शन गाड़ी का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक और जगह है आपका फोन रखने के लिए। आपका मोबाइल फोन यहाँ से चार्ज हो रहा है तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैसेंजर साइड की, तो यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। उसकी स्टोरेज भी काफी ठीक लगती है, जिसमें आराम से कुछ बड़ा सामान भी आ जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो इसे लॉक भी कर सकते हैं, तो उनका सामान अगर वो कहीं गाड़ी अनलॉक भी छोड़ देते हैं तो प्रोटेक्टेड रहेगा। और शिप्रांशु की जो हाइट है वो आई थिंक 5'10", 5'11" के आसपास है, और तब भी यहाँ पे नी रूम 2 से 3 इंच का फासला पे आता है। तो 2 लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल है। काम करते हैं हमारे जो कैमरा पर्सन है जूलियन, उसको अंदर लेके आते हैं कि 3 लोग अगर यहाँ बैठते हैं तो गाड़ी में कितनी स्पेस है।
तो दरवाजे दोनों बंद करते हैं। मैं हूँ 6 फीट मेरी हाइट है, आपकी 5'9", 6 फीट 5'9", 5'10", तो 3 लोग ऐसे अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ठीक है, बुरा नहीं है, अभी भी 1 इंच का फासला है। और कैसे शिप्रांशु? यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि शोल्डर रूम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बॉडी बिल्कुल चिपक के बैठते हैं आप, बट एक कमर्शियल गाड़ी है तो ठीक है। बट आपको 3 लोगों की पासिंग मिलती है तो कभी कभार आप 3 लोग इसमें बिठा सकते हैं। बट अगर आप लंबे रास्तों पे जा रहे हैं और 3 लोग एक साथ हैं तो थोड़ी दिक्कत आपको वहाँ महसूस हो सकती है। गियर लीवर मैंने कहा था तो राइट साइड पे तो वो मेरी नी को टच करता है, बट इसकी वजह से क्या जूलियन आपके पास अपने पैर रखने के लिए जगह है? स्पेस की वाइज कहूँ तो स्पेस तब भी थोड़ा कम है, बिकॉज मुझे यहाँ मेरा एक पैर नीचे है और एक पैर हम के ऊपर है, विच इज नॉट दैट कंफर्टेबल फॉर मी। एंड यहाँ पे तो स्पेस बैठने है नहीं, एज आई एम फीलिंग कि यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था सीट के लिए, बट 2 लोग 3 लोगों के लिए तो है, बट ये लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग रूट के लिए बिल्कुल नहीं है। तो समरी के लिए ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंफर्टेबल हूँ, बट जो 2 साथी हैं शायद वो लंबे डिस्टेंस पे इतना कंफर्टेबल महसूस ना करें। सबसे पहली चीज, इस गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है स्टैंडर्ड। सो अगर आप पूरा लोड लेके कहीं पे जाने वाले हैं, टाइट सड़कें हैं, तो वहां पे आपको जो पावर स्टीयरिंग है वो काफी यूजफुल आने वाला है। गियर का जो थ्रो है वो लंबा है, बट कमर्शियल गाड़ी के अंदर ऐसा ही होता है। पहले गियर में आते हैं, हैंड ब्रेक को छोड़ते हैं और बिना रेस दिए आइडल आरपीएम से टॉर्क अच्छा है। पूरा टॉर्क जो बताया था आपको मैंने वो 220 Nm का है और 80 bhp की जान है। देखिए एक हाथ से आराम से गाड़ी को घुमाते हुए। अब इसमें आप 2000 किलो का लोड ले सकते हैं। अभी हम एक स्मूथ रोड पे नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ी झूलेगी ऊपर नीचे। इसका थोड़ा सा सस्पेंशन जो है वो रोबस्ट अब्यूज फ्रेंडली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक झुलाव आने वाला है। तो वेट करते हैं बाहर जाने के लिए। ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, विजिबिलिटी, बड़े शीशे हैं, बाहर वाले शीशे भी काफ़ी बड़े हैं, अच्छा विंडस्क्रीन है, तो विजिबिलिटी जरूर रहती है। मैं एक काम करता हूँ, डोर को 1 की स्पीड पे ऑन करता हूँ। आज थोड़ा मौसम अच्छा है दिल्ली के अंदर, और यहाँ से निकलते हैं बाहर। अगर स्पीड ब्रेकर भी आता है तो उछलती इसलिए है क्योंकि लोड नहीं है। और अगर आप तीसरे गियर में हैं, सपोज 20 की स्पीड पे, तो ऐसे ही रफ्तार पकड़ती है। देखिए 30, 40, 50, 60, 70। सो परफॉर्मेंस के अंदर इस गाड़ी में कमी कोई भी नहीं है। ये चीज़ महिंद्रा जो इतने सालों से बोलेरो में देती आई है कि चाहे आप शहर में हो, चाहे आप एक गांव में हो, चाहे पहाड़ी इलाकों में हो, चाहे बर्फीले हिमाचल या लद्दाख के अंदर हो, आपको ये एक अब्यूज फ्रेंडली सस्पेंशन और लो स्पीड पे बड़ा गियर, देखिए 23 की स्पीड पे, 24 स्पीड पे तीसरा गियर कोई दिक्कत नहीं है, 30 की स्पीड चौथा गियर कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के अंदर यूजफुल आती है। प्लस इसकी वजह से जो माइलेज है वो इम्प्रूव होती है। जो HD वर्जन है इसकी, जो सर्टिफाइड इकोनॉमी है वो 15 से ऊपर की है। तो अगर आप गाड़ी को आराम से चलाते हैं, महिंद्रा कहती है कि 15 से ऊपर आपको ये डीजल में आपको एवरेज दे देगी। अगर यहाँ पे बात करें जो ड्राइवर भाइयों के साथ साथी बैठते हैं उनके स्पेस के लिए, उनकी सीट के बारे में, तो जो सीट है वो कंफर्टेबल है। यहाँ पे पीछे एक सिंगल आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, तो जो बाहर की तरफ बैठेगा वो कंफर्टेबली बैठ सकता है। उसके बाद यहाँ पे लेग रूम भी सफिशिएंट मिल जाता है। बट उसके साथ में जो यहाँ पे बैठेगा, जो तीसरे आदमी की पासिंग इसमें दी गई है, वहाँ पे थोड़ा सा लेग रूम का दिक्कत आएगा, क्योंकि जो ट्रांसमिशन टनल का हम्प है वो बिल्कुल सेंटर में आता है और उसके पैर भी वहीं पे आएंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो एक ही मिलती है। दूसरे आदमी के लिए यहाँ पे आपको एक लैप बेल्ट मिलती है। अभी तक जो रोड पे चलने में इसका सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कर रहा है। झटके यहाँ पे महसूस नहीं हो रहे हैं, बट जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर या किसी गड्ढे में जा रही है, गाड़ी खाली है, इस वजह से वो झटका फील हो रहा है। अगर डाला पीछे भरा हुआ होता तो वो झटके भी एब्जॉर्ब हो जाते। महिंद्रा ने यहाँ पे सस्पेंशन को इम्प्रूव करा है, यहाँ पे पट्टे थोड़े बढ़ाए गए हैं, तो वो सस्पेंशन को और स्मूथ बनाने में काफ़ी मददगार रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैं बैठा हुआ हूँ, ब्लोअर दिया गया है, तो गर्मी अंदर नहीं फील हो रही है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विंडोज़ की, तो विंडोज़ काफ़ी बड़े हैं, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक तो बिल्कुल फील होगा ही नहीं। यहाँ
पे आपको घुटन महसूस नहीं होगी। और अगर यहाँ पे मुझे धूप लगती है तो धूप के लिए यहाँ पे एक सन वाइजर भी दिया गया है, जो काफ़ी हद तक मददगार रहने वाला है गर्मियों में। गाड़ी को यू टर्न करने के लिए इसकी लेंथ लंबी है, 10 फीट का डाला लेके आती है, बट तब भी इसका जो यू टर्न करने का जो टर्निंग रेडियस है वो टाइट है। नाउ महिंद्रा अपने इंजन्स के लिए हमेशा से जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग इंजन्स है, रिलायबल इंजन्स है। और 2023 वाला जो HD मॉडल है उसके अंदर आई थिंक जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं वो और भी अच्छे हो चुके हैं। नॉर्मल ड्राइविंग के अंदर आपको जो वाइब्रेशंस आती हैं फ्लोर से या नीचे पेडल से या गियर लीवर से, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। और अगर आप हाईवे पे सपोज 5वें गियर के अंदर अगर आप 55-60 की स्पीड पर हैं तो इंजन की स्मूथनेस लेवल्स, इंजन का जो एक वाइब्रेशन लेस जो नेचर है वो आपको लंबे डिस्टेंस पे आपको नहीं थकाएगा, आपको फटीग नहीं आने वाला है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से लोड के बिना ये गाड़ी कितनी तेज पिकअप पकड़ती है वो दिखाते हैं हम। जी हाँ, ये गाड़ी 80 पे लॉक्ड है तो चौथे गियर के अंदर भी ये 82 पे आके रुक जाएगी। जो टॉप एंड वाला वर्जन है HD का 2.0, ये आपको पड़ेगा 10,33,000 रुपए का पैन इंडिया एक शोरूम प्राइस है। मेरे ख्याल से इस प्राइसिंग को आपको देते हैं तो एक 2000 किलो का पेलोड, 3 लोगों की पासिंग, एक टर्बो डीजल इंजन इसमें 80 हॉर्स पावर की शक्ति है और वही बोलेरो ब्रांड नेम का आश्वासन। आज भी अगर आप देखते हैं पिकअप कमर्शियल्स के अंदर तो जो बोलेरो वाला जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा बिकता आया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट हो। सो वर्डिक्ट क्या है? वेल, महिंद्रा हमेशा से कुछ हर सालों में अपनी गाड़ियों को इम्प्रूव करती आई है। पिछले साल मैक्स रेंज आई थी, बट इस साल उन्होंने इसको प्रॉपरली डिफरेंशिएट किया है HD और सिटी के अंदर। अगर आप दिल्ली NCR से हैं, आपको CNG वाला वर्जन चाहिए तो शायद आपको 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा, बट बाकी लोगों के लिए टर्बो डीजल वाला इंजन, 2000 किलो का पेलोड, 3 सीटर, ओवरऑल कंफर्ट लेवल्स एंड जो अब्यूज फ्रेंडली इंजन है और अब्यूज फ्रेंडली सस्पेंशन, आई थिंक हमारे ख्याल से 91 ट्रक से इट्स अ बिग थम्स अप टू द न्यू HD वर्जन।